चित कहा गया। वो चित है, वो चेतना है, वो एक सुप्रीम पावर है। बोलो पावर ना हो सब कुछ हो, या सब लगा हो किंतु पावर ना हो तो सब बेकार। ये पावर है, वो चेतना है, वो चित है। हमारे अंदर भी वो एक पावर है जो आत्मा कहते हैं, सुप्रीम पावर। बोलो इतने बड़ी ये शरीर को उठाने का काम कौन करता है? वो पावर। ऐसा क्या चला गया भैया? वही पैर है, खड़ा हो जा, वही हाथ है, पकड़ ले। वो जब पावर चला जाता, वो आत्म चला जाता। आत्म जो आत्म स्वरूप है, जिसको हमने आत्मा कहा है, वो चित्त रूप में चेतना है। क्या सब हो पर वो बेकार हो जाता है, इसलिए उसे चित्त कहा गया, आनंद कहा गया। भगवान का एक और नाम है बहुत प्यारा सा, उसका नाम है आनंद। ना ब्रज में जब लाला प्रकट भये तो ब्रजवासन ने कही भैया नंद घर आनंद भयो। काहू ने नाय कहो मोहन भयो, श्याम भयो। कहा सब लोगों ने एक ही बात कही, नंद घर आनंद भयो। क्योंकि आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद है। आनंद और कहीं नहीं है। दुनिया में, दौलत में जो आप ढूंढते हो वहां आनंद नहीं है, सुख है। शब्दों में ध्यान देंगे, क्या है? सुख। और भगवान में क्या है? आनंद। और यहां क्या कहा गया? सच्चिदानंद रूपाय। वो आनंद रूप है। भगवान में जो मिलता है, भगवान की जो कथा में मिलता है, भगवान के जो नाम में मिलता है, भगवान के जो धाम में मिलता है, उसे आनंद कहते हैं। दुनिया में आनंद नहीं है, भगवान में आनंद है। दुनिया में जो हमें मिलता है, अब कई लोग ना समझो में महाराज कथा में आए और जाएंगे तो क्या बड़ा मजा आया, बोलते हो कि नहीं? कथा में जाने के बाद क्या बोलते हो? अरे आज बड़ा मजा आया। ये मजा नहीं है, इसमें आनंद है। मजा तो दुनिया में, और मजा के बाद सजा भी है, नहीं है? रसमलाई खाने में बड़ा मजा आ रहा है, फिर डायबिटीज की सजा कौन भोगेगा? दुनिया में जितना सुख मिलेगा, याद रखना उतना ही दुख मिलेगा। नोट कर लीजिए, जिससे आपको जितना सुख मिल रहा है, ठीक वही आपको उतना ही दुख देगा। दुख और कहीं से नहीं आएगा। दुख देने के लिए कोई कलकत्ता से नहीं आएगा, आपके घर वाले ही दुख देंगे। जहां से आपको सुख मिला है, बोलिए, वहीं से आपको दुख मिलेगा। और भगवान में यदि कुछ मिलेगा तो वो केवल आनंद ही मिलेगा। भगवान के पास आनंद ही आनंद है। क्या है? आनंद ही आनंद है। रोम रोम शांत हो गया, देवालय बन गया बदन, मन तो महंत हो गया। वो जब आनंद आता है, वो मस्ती आती है, फिर ना रोटी की जरूरत है। यम लब्ध्वा आनंदो भवति। जिसको प्राप्त करने के बाद में कुछ प्राप्त करना ना रह जाए, वो आनंद। देखिए, आनंद उस पावर का नाम, उस आनंद, उस सुख का नाम है। दुनिया में आपको सुख मिलता है और सुख चाहिए। अभी फ्लैट है तो फिर क्या चाहिए? बंगला। 1000 फुट 2000 में नहीं, 10,000 वाला चाहिए। फिर यहां नहीं, बॉम्बे में चाहिए, फिर यूरोप में चाहिए।
इच्छाएं आपकी मिटेंगी नहीं, सुख आप भोगते रहोगे पर सुख की इच्छा मिटेगी नहीं और वह सुख ही दुख बन जाएगा। तमन्नाएं, किसी ने गलत नहीं कहा है, तमन्नाओं ने हमें अंधा बना दिया। कितने प्यारे शब्द हैं। तमन्नाओं ने हमें अंधा बना दिया, वरना हम खुद खुदा होते। ये इच्छाओं ने, आज हम भटक रहे हैं इन इच्छाओं के कारण। एक इच्छा अच्छी बात है, इतना मिल जाए, अब इतने परेशान। आप इच्छाओं कितनी भी पैदा हो जाएं, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई। इसलिए थोड़ी आनंद ले लो, जमशेदपुर वालों, थोड़ा आनंद ले लो। सुख तो बहुत भोग लिया, थोड़ा कथा में आकर कीर्तन करके, भजन करके उस आनंद में आ जाओ। और ये आनंद जिस दिन आपके दिल में आ गया, जाको प्राप्त करवे के बाद में प्राप्त करवे की इच्छा ही मिट जावे महाराज। लोग कहते हैं महाराज हमें तो वृंदावन मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी की सेवा मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान का नाम मिल गया, कीर्तन कर लिया, वो संतुष्टि। यहां बहुत कुछ होने के बाद भी आप दुखी हो, बोलो होगी नहीं? बंगला है, गाड़ी है, मकान है, दौलत है, बेटा है, अब तो सुखी हो जा। नहीं है सुखी। यदि वो धन में आनंद होता तो धनवान इतना दुखी क्यों होता? इसलिए उस आनंद की तलाश, और वो आनंद केवल भगवान में है। इसलिए भगवान को कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु, आप दैहिक, दैविक, भौतिक ताप और पाप मिटाते हैं। भगवान के स्मरण से क्या होता है? कथा सुनने से क्या होता है? आपके पाप मिटते हैं। पाप आपने गिन के नहीं किए हैं, कथा आपने गिन के सुन ली होगी। महाराज सुन ली, पहली बार हुई थी, इससे पहली बार हुई थी। पाप आपने नहीं गिने कितने किए और कथा गिन रहे हो। भगवान के कथा सुनते ही हमारे ताप और पाप मिटते हैं। तापत्रय विनाशाय, परमात्मा आपके पापों को मिटा देता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण, श्री रासेश्वरी राधा रानी के सहित हम सब प्रणाम करते हैं श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों में। क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए, यहां से कथा आरंभ हुई है। सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। वहां गंगा के तट पर राजा परीक्षित बैठा हुआ और भगवान सुखदेव कथा कह रहे हैं। और सुखदेव भगवान जब कथा कह रहे थे, उसी समय हुआ क्या? राजा परीक्षित के सामने अमृत कलश लेकर देवता आ गए। मैं आपसे कहूंगा, दुनिया में सबसे कीमती यदि कुछ है, बोलो क्या है?
शांति। क्या है? शांति। आज भी व्यक्ति कहता है महाराज सब मिल गया, शांति नहीं मिली। बोलिए, शांति किसी मार्केट में मिलती है? सुख मिलते हैं मार्केट में। आप जाइए, यहां पर किसी भी मॉल में चले जाइए, सुख मिलेंगे। शांति का मार्केट आपने देखा कहीं? शांति तो केवल गोविंद की कथा में है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। कितनी प्यारी बात है ये शांति गीत पावन पुनीत। ये शांति का गीत है। सुनते ही हमारा मन शांत हो जाता है। कितना भी टेंशन हो, आ जाइए, विदाउट टेंशन, पीस ऑफ माइंड। आपको रहना है, रहना है, कथा सुनिए। कथा सुनने से आपके टेंशन खत्म होंगे, आपकी समस्याएं हल होंगी, आपके जीवन का दुख जाएगा। आप वो नहीं करते हो जो हमें करना चाहिए। राजा परीक्षित ने वो किया, बड़े भाव से कथा सुनी। भगवान सुखदेव ने दिव्य कथा गाई। भक्ति देवी ने भी इस कथा का श्रवण किया ज्ञान वैराग्य के साथ। नारद ने कथा गाई। महाराज धुंधकारी जैसे पापी ने भी कथा सुनी। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सबता यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। जिसने जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं किया, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि कथा सुन ले। कथा क्यों सुननी चाहिए? एक प्रश्न होता है। कथा परमात्मा का प्यारा भी सुन सकता है, पापी भी सुन सकता है। कोई भी व्यक्ति भगवान की कथा सुन सकता है। महाराज किसी ने सुनी ऐसा बड़ा पापी? अरे धुंधकारी जैसे पापी की मुक्ति हो गई। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, अब सब जानते होंगे। आत्मदेव नाम बहुत प्यारा था, पर सुनो, आत्महत्या करने निकल पड़े। नाम बहुत प्यारा आत्मदेव, पर मन में आ गई आत्महत्या करने। क्यों करने? क्योंकि उनके घर में संतान नहीं था, संतान की इच्छा। और वो इतना सब कुछ होने के बाद जिंदगी में आपको कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी, अभाव। सब कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में, बहुत कुछ मिलेगा। नोट कर लेना, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। यह तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, तन क्या शरीर से बड़ा कष्ट आपने देखा होगा। कई तो तन से स्वस्थ हैं पर मानसिक बीमारियां, माइग्रेन, डिप्रेशन। ये क्यों होता है? बार बार जब सोचते हो ना तो माइग्रेन हो जाता है। भगवान के बारे में सोचा करो, ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये परेशानी, अरे वो तो है।
आपके सोचने से खत्म हो जाएगी? बोलो। आप दुखी हो, खुद आप दुखी हो, परमात्मा ने आपको दुखी नहीं किया। दुख तो आएगा चला जाएगा। बोलिए, रात आई है, अब कल सुबह आ जाएगा। सुख आने के बाद भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हमने मान लिया है हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। पंडित जी बड़े दुखी हैं, आत्मदेव, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। धनवान थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, पर संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, और जब कुछ होता नहीं ना तो दुनिया वाले थोड़े ताने भी मारने लगते। क्या बेटा या बेटी? देखिए, संतान की इच्छा अच्छी बात होना चाहिए, पंडित जी के मन में भी थी, पर उन्होंने कहा क्या करूं, अब संतान नहीं है। उन्होंने निश्चित किया कि आत्महत्या करो। तभी एक सन्यासी साधु मिल गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण क्या करने जा रहे हो? आत्महत्या? आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, आत्मचिंतन समाधान है। मरना समाधान है? सुसाइड नहीं, ये कायरता है। सुसाइड एक कायरता है। लड़िए। क्या असंभव है इस दुनिया में? ऐसा क्या हो गया जो हम मर जाएं? हमने ऐसा मान लिया। ये पलायनता है, ये पाप है। संत ने कहा, ब्राह्मण तुम दुखी मत हो। क्या? मुंसा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण, राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कितने? रावण के कितने? 1,00,000। यदि पुत्र में ही सुख होता, बेटे में सुख होता, तो बेटे वालों से पूछ लो, सुखी हो गए? नहीं। पर कई लोगों के मन में रहता, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। यह भी एक दुख है दुनिया का सबसे बड़ा। कहां लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है बेटा उद्धार करेगा? बोलो। बेटा पैदा हो बड़े खुशी हो जाते हो, बेटी पैदा हो और खुशी। बेटा आपको दुख ही देगा। बहुत कम बेटे हैं जो आपको सुख देते हैं। ये समाज में, शास्त्र में कहां लिखा? आप ऐसा क्यों मानते? बेटा ही चाहिए। बोलो। बेटी से क्या होगा? बेटे से आपका ही उद्धार होगा। और सुनो, बेटी से आपका ही नहीं, एक कुल का नहीं। शास्त्र कहते हैं बेटा एक कुल का उद्धार करता है, बेटी 2 कुलों का उद्धार किया करती है। इसलिए ताली बजाओ पर मानो तो। ताली तो बजा लेते हो पर मानते नहीं हो। पहले भी दुखी हो, आज भी दुखी हो। मानिए, बेटी हमारा उद्धार करेगी, बेटी से हम सुखी हो जाएंगे। ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। क्या? कि बेटा ही हमारा उद्धार करेगा। पंडित जी के मन में बड़ा कष्ट। पंडित जी बड़े दुखी। क्यों दुखी?
बेटा चाहिए। बोलिए, पहले व्यक्ति दुखी होता है जब धन नहीं होता। आपने देखा होगा, क्या धन पाकर व्यक्ति सुखी हो जाता है? जब धन नहीं था तो भी दुखी रहता है। पंडित जी की भी कथा सुनिए। पंडित जी दुखी थे, बेटा नहीं था, संत ने दे दिया प्रसाद। ये देखिए, प्रसाद में बड़ी ताकत होती है। किसके? ठाकुर जी के, भगवान के, ईश्वर के। प्रसाद यदि आप लेकर आए, पाए, चरणामृत यदि पाए, जो आप अपने घर में पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? भोजन। और जब कहीं अच्छी जगह आप जाकर पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रसाद। क्योंकि आप अपने भोजन से पेट भरते हैं और प्रसाद पाकर आपका भोजन नहीं होता। आप उस प्रसाद से शरीर ही नहीं, अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं और वह भोजन भजन बन जाता है। इसलिए ठाकुर जी का प्रसाद, प्रसाद को पाते समय हमारी बुद्धि प्रसाद वाली होती है। भोग लगाते हैं आप भगवान को? बोलिए, घर में लगाते हैं? लगाना चाहिए। देखिए, किसी भी मंदिर में कहीं भी पहले भोग लगाया जाता है और भोग तो बाद में लगता है। वो रामायण में पढ़ते ना, तुम ही निवेदित भोजन करेही, पहले भोग लगाइए फिर पाइए। और हम तो पहले ही टेस्ट चालू कर देते हैं, भगवान बाद में लेंगे। भगवान को भोग लगाइए। आप दुखी हैं, इसके कारण यही है कि आप शास्त्र की बात को नहीं मानते। आत्मदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? धुंधली। बड़ा अच्छा नाम था। धुंधली का नाम होता है धूमिल बुद्धि वाली, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, तर्क बहुत है। फल लेकर पंडित जी आए, एक बहन आ गई। बोले, बहन क्या है? बोले, देखो भोले भाले पंडित जी को किसी ने फल पकड़ा दिया, क्या इस फल से कुछ होगा? जो तर्क करती है, जो शास्त्र के बारे में कुतर्क करती है। तर्क करना भी ठीक है, पर कुतर्क नहीं करना चाहिए। प्रश्न करना अच्छी बात है, पर कई लोगों के प्रश्न इतने गलत होते हैं। धुंधली कहती है, मैं फल को खाऊंगी नहीं। अश्रद्धा। अब कई लोग कहते हैं, क्या सुनना कथा, कथा तो होती रहती। कई लोग कहते नहीं, सत्संग है, हरि कथा है, प्रभु कथा हमें सुननी चाहिए। ये उसकी श्रद्धा उसको फल देती है। नोट कर लीजिए, आपको फल भगवान नहीं देते, ईश्वर नहीं देता। फल कौन देता है? श्रद्धा, आपका विश्वास। आज तक आपको फल नहीं मिला, आपको वो सुख नहीं मिला, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन मैं बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान, धनवान को नहीं मिलता। हे अर्जुन, मैं मिलता हूं तो श्रद्धावान को मिला करता हूं। क्या कहा भगवान ने? श्रद्धावान को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। दिल में श्रद्धा पैदा करिए। चलो हमें कथा सुननी है, चलो हमें ये श्रद्धा है। जब तक आपके दिल में श्रद्धा नहीं होगी, दो हमारे यहां पर, एक का नाम श्रद्धा है, एक का नाम विश्वास है। भगवान को पाने के लिए दो चाहिए, एक श्रद्धा, दूसरा विश्वास। अब ये सुन लीजिए, श्रद्धा कैसे होती है नहीं पता, सुनकर। विश्वास कैसे होता है? देखकर। ये अंतर है। जब आप यहां सुनेंगे
इसलिए सबसे पहले कथा सुनना आवश्यक है। जब श्रृणोति दधात इति श्रद्धा, हमने सुना, आपको बतलाया, भैया टेढ़े खड़े हैं, वाको नाम बाके बिहारी है, इतने सुंदर बढ़िया वृंदावन धाम है, और वह वृंदावन में बिहारी जी विराजमान है। यह सुनते आपके मन में श्रद्धा है। महाराज सच है, चलकर देखें क्या वृंदावन में? आपके मन में श्रद्धा हुई और आपने वहां जाकर देखा तो आपको विश्वास हो गया, और ये श्रद्धा ही विश्वासी भगवान से मिलने का एकमात्र कारण। भवानी शंकरौ वंदे, क्या लिखा है रामायण में? गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मां किसका रूप है? श्रद्धा का। भोले बाबा किसका रूप है? विश्वास का। अब जो भोले बाबा का भगत है, अरे भगत है तो विश्वास कर। बोलो, डॉक्टर पर विश्वास करते हो? बेटे पर विश्वास करते हो? पत्नी पर विश्वास करते हो? क्यों नहीं करते हो? बहुत ज्यादा करते हो। बेटे पर विश्वास है, पत्नी पर विश्वास है, डॉक्टर पर विश्वास है। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर को आप फीस पहले देते हो कि बाद में देते हो? जवाब देना। पहले। वकील को पहले और भगवान को? हाँ प्रभु ऐसा कर दो तो हम ये कर देंगे। बोलिए, गणेश जी को लड्डू चढ़ाने की इच्छा हो रही है, कावड़ चढ़ाने की इच्छा हो रही है, नोट चढ़ाने की इच्छा हो रही है, पर कब इच्छा होगी? बाद में। तुम्हें डॉक्टर पर विश्वास है, तुम्हें वकील पर विश्वास है, यदि उतना ही विश्वास इस ईश्वर पर किया होता तो आपकी ये जिंदगी नहीं, ये